हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज डिजीज़ यानी कि बीमारियों की सीरीज़ में हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, नाम जरूर सुना होगा, हर्निया। ये ज़्यादातर जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है और ये अलग अलग बॉडी के हिस्से में कवर करता है। ग्रोइन रीजन, ये आपका लोअर जो पेल्विक रीजन होता है, इसको हम ग्रोइन जोन बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर ये इंजरी देखने को मिलती है। हर्निया होता क्या है, कैसे होता है, विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो गांठ जैसी स्ट्रक्चर है, नॉट लाइक स्ट्रक्चर आपकी देखने को मिलती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये शुरुआत होती है कहाँ से, हमारे एलिमेंट्री कैनाल से। अब जैसे एलिमेंट्री कैनाल हमको पता है ना, इस तरह से खिचड़ी जैसी अंदर बनी होती है जिसमें खाना जाता है। अब जब खाना जाता है तो खाने का अलग से प्रेशर होता है, लेकिन जब हम ज़्यादा क्या करते हैं, गेम प्ले करते हैं, स्क्वैटिंग करते हैं, उठक बैठक लगाते हैं, जंपिंग करते हैं, उछल कूद मचाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होता है। अब जब प्रेशर जनरेट होता है तो क्या होता है, इनको हर एक डायरेक्शन से मेम्ब्रेन्स बाउंड करके रखती हैं, बांध के रखती हैं। लेकिन जब प्रेशर लगता है एलिमेंट्री कैनाल पे, तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल इस हिस्से में ये होता है डायफ्राम का रीजन। यहाँ पे देखिए ये जो मेम्ब्रेन इसको बांध के रखती है, ये आपकी क्या है, स्किन है, और ये मसल्स हैं। मसल्स के बीच में ये आपकी कैनाल होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल को अंदर से बांध के रखती है। इस एलिमेंट्री कैनाल से ये रास्ते से बाहर आ जाती है। और जब एक्सेस प्रेशर से, जैसे अगर हम सिंपल से बलून की बात करें, एक बलून है, बलून में जब हम हवा भरते जाएंगे तो जहाँ वीक पॉइंट होता है वहाँ से वो और बलून फट के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं हवा। उसी तरह से जब यहाँ पे एक्सेस प्रेशर लगता है तो एलिमेंट्री कैनाल क्या हो जाती है, बाहर निकल आती है। और जब बाहर निकल आती है तो ये इस तरह से नॉट लाइक स्ट्रक्चर, गांठ जैसी आपको नज़र आती है कि जैसे आपकी बॉडी में गांठें पड़ गई हों। अगर बात करें इनके टाइप्स के पैटर्न की, तो ये जो खिलाड़ी होते हैं बेसिकली इनके ये जो नीचे की लेयर होती है इसको बोलते हैं हम इंग्विनल कैनाल, और इधर फीमोरल कैनाल प्रेजेंट होती है। इंग्विनल कैनाल में रैप्चरिंग होती है, तो नीचे का जो हिस्सा होता है स्कोटल सैक, ये बॉडी के लोअर हिस्से की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्कोटल सैक होता है, ये इसी को बोलते हैं हम ग्रोइन रीजन। ग्रोइन रीजन, ये ग्रोइन रीजन होता है, या इसी को हम पेल्विक रीजन बोलते हैं। पेल्विक रीजन में यहाँ पर देखने को मिलता है एलिमेंट्री कैनाल ऊपर से क्या होती है, नीचे की तरफ ये जो मेम्ब्रेन होती है अंदर फट जाती है और ये हिस्सा बाहर चला आता है एलिमेंट्री कैनाल का। और जब बाहर आ जाता है तो इस टाइप के जो हार्निया देखने को मिलती है इसको बोलते हैं हम ग्रोइन हार्निया, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है इंगुइनल हार्निया का। ये 75% केसेस में देखने को मिलता है। मेल्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल में ही होता है, ये फीमेल में भी होता है, महिलाओं में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें बाकी बॉडी के अदर पार्ट के जो हार्निया होते हैं उनके भी फर्दर नाम देखे गए हैं। ये जो सेंटर रीजन पे होता है जहाँ पे नाभि आपकी जुड़ी होती है, इसको हम अम्बिलिकल हार्निया बोलते हैं। ये ज़्यादातर बचपन में, अर्ली एज में देखने को मिलती है, बच्चों के केसेस में होती है ज़्यादातर, क्योंकि उस केस में ये मसल्स होती हैं वीक और यहाँ से अम्बिलिकल कार्ड से एलिमेंट्री कैनाल बाहर धक्का लगाने लगती है तो बहुत हैवी पेन हो जाता है। प्रेगनेंसी पीरियड में फीमेल्स को ये ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं इस रीजन के हार्निया। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्दर इपीग्लैस्ट्रिक रीजन, यहाँ पे जो आपका डायफ्राम होता है, जहाँ पे अभी हम जिक्र कर रहे थे, ये हिस्सा चेस्ट के जस्ट नीचे, क्योंकि चेस्ट को डायफ्राम डिवाइड कर रहा होता है, इस तरह से एक डोम शेप स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद यहाँ पे लेयर लगी होती है, अब इसमें धक्का लगता है और जब धक्का लगता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है ज़्यादातर एसिड्स जो होते हैं वो बर्न कर देते हैं, तो अल्सर काज होता है, मतलब अंदरूनी घाव यहाँ पे देखने को मिलता है इनकी वजह से। अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो यहाँ पे भी वही कंडीशन देखने को मिलेगी, इंग्विनल हार्निया यहाँ पे भी देखने को मिलती है। ये आपकी इपीगैस्ट्रिक हार्निया, अम्बिलिकल हार्निया यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये अम्बिलिकल हार्निया का एक सोन रीजन है। यहाँ पे भी फीमोरल हार्निया देखने को मिलती है। महिलाओं में जब होता है, जैसे अभी पुरुषों में जब यहाँ पे हार्निया हो जाता है इंग्विनल कैनाल में, तो क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल स्कोटल सैक में आ जाती है। इस रीजन में स्कोटल सैक, इस हिस्से को बोलते हैं, इसको वृषण कोष बोलते हैं हिंदी भाषा में। इसमें ये एलिमेंट्री कैनाल नीचे उतर आती है और जब नीचे उतर आती है तो बहुत हैवी पेन होता है, और जो पेन होता है ये ना बताया जा सकता है और ना दिखाया जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा दर्द काज करता है। अगर फीमेल बॉडी में बात करें तो फीमेल बॉडी में भी ये दर्द देखने को मिलता है, तो इनकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन का मतलब होता है यहाँ पे जलन, बहुत हैवी जलन होती है। ज़्यादातर केसेस में ये हार्निया की जो कंडीशन होती है, खुद को जब हम रिलैक्स मोड पे बॉडी चली जाती है, जैसे हम इंग्विनल हार्निया की बात करें तो इस केस में हम ज़्यादातर जब लेट जाते हैं, अगर हम लेट जाते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो हार्निया की कंडीशन होती है ये थोड़ा सा
कम हो जाती है, क्योंकि ये क्या होता है, जब हम लेट जाएंगे, अभी नीचे क्या था, प्रेशर लग रहा था तो ये नीचे उतर आता है स्कोटल सैक में इस तरह से, और जब लेट जाएंगे तो ये वापस से एलिमेंट्री कैनाल पीछे की तरफ धक्का हो जाएगी और फिर हम क्या कर पाएंगे, आराम से रेस्ट कर सकते हैं। तो ये केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। काजेज ऑफ हार्निया की अगर बात करें तो ज़्यादातर ये उम्र से रिलेटेड होता है। इसके अलावा फैट, मोटापा भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि अंदर प्रेशर वही जनरेट करता है। ये फीमेल बॉडी और मेल बॉडी में अलग अलग पोजीशन के डिफरेंसेस आपके मेंशन किए गए हैं। हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से, नीजिंग कफिंग की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जब मेम्ब्रेन पे, तो मेम्ब्रेन रैप्चर कर जाती हैं। प्रेगनेंसी या कहीं बॉडी में सर्जरी हुई है तो वहाँ पे मसल्स वीकन हो जाती हैं इंजरी की वजह से, या फिर पेरेंटल जेनेटिक कंडीशंस में ये देखने को मिलता है, कभी कभी माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा लिक्विड जब डिपॉजिट हो जाता है स्टमक में तब ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है और वो बाहर भागने की कोशिश करता है। इसके अलावा स्क्वेटिंग और बेंडिंग, स्क्वेटिंग आपको पता है जंपिंग जपंग जो हम करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज में आता है, ये दोनों जब हम बॉडी को बेंड करते हैं तो वो भी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पहचानते कैसे हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, इन्फेक्टेड एरिया में बॉडी के अलग अलग हिस्से में गांठ जैसी स्ट्रक्चर नजर आने लगती है, जिसको टच करने पे दर्द भी होता है, और जब हम रिलैक्स मोड पे हो जाते हैं तो ये थोड़ा रिलीफ भी काज करती है। इसके अलावा बॉडी हैवी नजर आने लगती है, भारीपन हो जाता है, दर्द पेन काज करते हैं जब कोई हम वर्क करते हैं या ज़्यादा देर खड़े रहते हैं। यहाँ पे हार्निया के केस में ज़्यादा देर, स्पेशली इंग्विनल हार्निया में खड़े होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है अगर ज़्यादा देर हम खड़े रहते हैं। बॉडी से फैट बाहर निकल के आ रहा होता है, फीमेल में बॉडी पेन होती है, बर्निंग सेंसेशन, और ये कंडीशन देखने को मिलती है स्ट्रेनिंग इन पूप एंड पी। जब आप लैट्रीन करने या फिर वॉशरूम सुसु करने के लिए जाते हैं तो सुसु करने में या हगने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर इस तरह की समस्या है तो आप खुद को पहचान सकते हैं कि हाँ, हम हार्निया से ग्रसित हैं। आपकी हिप बोन होती है, ये हिप बोन के बीच में ये जो हिस्सा है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है, ये फीमोरल कैनाल होती है, यहाँ से ये नीचे की तरफ क्या हो जाता है, एलिमेंट्री कैनाल आगे की तरफ पुश अप हो जाती है, इसको हम फीमोरल हार्निया बोलते हैं। ये फीमोरल वेसल्स होती हैं जिनकी वजह से यहाँ पे ब्लड सप्लाई जारी होती है। इंग्विनल लिगामेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इंग्विनल कैनाल, अब इंग्विनल कैनाल दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, नॉट मैंडेटरी कि एक ही साइड में होगी, तो किसी भी साइड में अगर रैप्चरिंग हुई तो वो इंग्विनल हार्निया का पार्ट होती है। इस तरह से ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, सीधे अंडकोश में पहुंच जाती है। मेल बॉडी में ज़्यादा ये देखने को मिलती है, पेन काज करती है, ये हमेशा गांठ जैसी स्ट्रक्चर नजर आती है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये देखिए मेम्ब्रेन वीक एब्डोमिनल लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ, ये आपका स्कोटल सैक है, यहाँ पे ये लाई डाउन कर जाती है। जब ये मेम्ब्रेन आपकी जो होती है इसको बोलते हैं इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल। अब इंग्विनल कैनाल में जब ब्रेकिंग हो जाती है, अगर बाहर जाने की कोशिश करता है, धक्का लगाता है, तो ये जो सामने वाली मसल्स होती हैं, मसल्स पे प्रेशर लगता है और फिर स्किन पे, और जब बॉडी ज़्यादा प्रेशराइज फील करती है तो बहुत हैवी पेन काज करती है। हालांकि बहुत ज़्यादा ये समस्या कारक नहीं है, हल्का सा इसका ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेट करके इसको सही कर दिया जाता है, तो ज़्यादा घबराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। बट फिर भी अगर आपके इंग्विनल हार्निया है तो ऑपरेशन सबसे बेस्ट उपाय होता है। क्या करते हैं यहाँ पे, एक जनरल सर्जरी मेथड होता है आपका। जनरल सर्जरी मेथड बहुत ही ज़्यादा आसान वे में देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम बात करेंगे जनरल सर्जरी में तो जनरल सर्जरी में आपको 3 से 10 इंच का कट लगाया जाता है। यहाँ पे बॉडी का जो मस्कुलर रीजन होता है, मसल्स यहाँ पे देखिए कट करके ये जो एलिमेंट्री कैनाल बाहर आ रही होती हैं इनको पुश बैक कर दिया जाता है, और फिर इनको एक मेम्ब्रेनस स्ट्रिप्स के थ्रू पहले धक्का दिया जाता है, और धक्का दे करके फिर उस रीजन को रैप अप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। हालांकि इस तरह के ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लगता है सही होने में। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पोर्ट्स इंजरी में, जब गेंद लग जाती हैं, ज़्यादातर ये खिलाड़ियों को होता है बॉल्स वगैरह या एक्सरसाइज करते समय ये देखने को मिलती है, जो मसल्स होती हैं ये टर्न कर जाती हैं, ऑब्लिक मसल्स फट जाती हैं, जो इधर से उधर दूसरे पॉइंट्स को जोड़ रही होती हैं, उन पर जब चोट लगती है तो ये रैप्चर कर जाती हैं। रैप्चर भी स्पोर्ट हार्निया को रिप्रेजेंट करता है। स्पोर्ट हार्निया की जो सर्जरी होती है ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। थ्रेड्स इन मसल्स को जो रैप्चर हुए थे इनको बाइंड अप कर दिया जाता है मसल रीइंफोर्समेंट करके, और कुछ समय के बाद ये थ्रेड्स बाहर खींच के निकाल दिए जाते हैं, जिससे ये मसल्स जो रैप्चर हुई थी, फट गई थी, ये क्या हो जाती हैं, नॉर्मलाइज शेप में आ जाती हैं। तो ये तो जनरल सर्जरी का मेथड था, लेकिन एक और मेथड हम अप्लीकेबल करते हैं जिसको बोलते हैं हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पे देखिए इसका नाम मेंशन किया गया है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। यहाँ पे हम करते क्या हैं, एक छोटा सा पिन होल करते हैं इंटेस्टाइन में, जिस रीजन में यह समस्या है उस रीजन में एक छोटा सा होल करते हैं, और फिर उससे एक ड्रॉप मशीनरी को, निडल पैटर्न की मशीनरी होती है, इसको सीधे हम अंदर डालते हैं। अंदर डालने के बाद इसको हम पकड़ के बाहर खींच देते हैं, और खींचने के बाद एक लेयर बनाने की कोशिश करते हैं उसी मशीन के थ्रू। बहुत पतली सी लेयर डिपॉजिट कर दी जाती है जिससे ये वापस से अंदर चली जाती है, और ये मल्टीपल निडल्स होती हैं, ये इंटरनल पार्ट्स में होती हैं। इस तरह से क्लिप पोजीशन होती है जो यहाँ से हमारे निडल के पास से कंट्रोल होती है। ये पहले पिन लाइक होती है, अंदर जाने के बाद ये ओपन हो जाती है, इससे पकड़ के एलिमेंट्री कैनाल को हम अंदर खींच के फिर से इसको रैप अप कर देते हैं। तो इसमें जब हम बात करें तो बहुत ही छोटा सा कट लगाया जाता है और सारा इंस्ट्रूमेंट का खेल होता है, तो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये ऑपरेशन होता है।
ये ऑपरेशन होने के बाद भी आपकी जो हर्निया की प्रॉब्लम है ये वापस से रीजनरेट हो सकती है। रीजनरेशन के चांसेस होते हैं अगर दोबारा से भी धक्का लगाया जाता है मसल्स पे। लेकिन अगर हम नॉर्मल जनरल सर्जरी मेथड की बात करते हैं तो जनरल सर्जरी मेथड्स में जब आपका कट लगा के, हालांकि भले ही वो ट्रीटमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, ज़्यादा दर्द आपको सहना पड़ता है, लेकिन वो परमानेंट इलाज होता है, उससे दोबारा से हार्निया होने के चांसेस आपके खत्म हो जाते हैं। अगर अपनी बॉडी को आप इस तरह की समस्या से बचाना चाहते हैं तो बेसिकली स्मोकिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। साथ में अगर कोई फिजिकल एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं या खेल कूद उछल कूद ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा कम करना पड़ेगा। बैलेंस डाइट, खिलाड़ी होते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, चोट लगती रहती है, तो इस वजह से इनके पास ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्टली टच करके या फील करके या देख करके इसको बताया जा सकता है, फिर भी अगर रिकॉग्निशन इसका मुश्किल हो पा है तो हम MRIs के थ्रू, CT स्कैन के थ्रू, इंडोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनर स्ट्रक्चर की जो पोजीशन है उसको हम पता लगा सकते हैं कि इस बॉडी के अंदर का क्या हाल है। उम्मीद है हार्निया से संबंधित जो भी जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्र या आपके जानने वाले लोग भी हार्निया से संबंधित खुद को अवेयर रख सकें और प्रॉपर जानकारी रख सकें तो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो फर्दर बीमारियां हैं वो आपको यहाँ पे मिलती रहें। अगर आप किसी नई बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है और कमेंट बॉक्स में आप उस बीमारी का नाम मेंशन कर दीजिएगा। उससे संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल फॉर्म में इसी तरह से ग्राफिक्स के पैटर्न पे उपलब्ध करा दी जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई बीमारी के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।